जबलपुर पुलिस के लिए बेहद ही चैलेंजिंग बने मेखला रिसोर्ट शिल्पा झारिया हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी की वास्तविक पहचान गुजरात के अभिजीत पाटीदार के रूप में नहीं बल्कि असली पहचान महाराष्ट्र के नासिक राधाकृष्ण नगर निवासी हेमंत राजेंद्र भदाड़े है। 29 वर्षीय हेमंत भदाड़े बेहद ही शातिर बदमाश है और महाराष्ट्र में बाइक चोरी समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबलपुर के तिलवारा स्थित मेखला रिसोर्ट में ब्लेड से गर्लफ्रेंड का गला रेत कर हत्या और दम तोड़ती प्रेमिका पर बेवफाई नहीं करने का अंजाम ये होता है कहकर वीडियो वायरल करने वाला सनकी आशिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद जैसे ही मीडिया के कैमरों का सामना आरोपी से हुआ, तब भी आरोपी आशिक ने फिर यही बात दोहराई कि इश्क में बेवफाई के चलते ही उसने शिल्पा की हत्या की। जबलपुर पुलिस के लिए बेहद चैलेंजिंग साबित हो रहे शिल्पा झारिया मर्डर केस में 10,000 के इनामी आरोपी हेमंत भदाड़े उर्फ अभिजीत पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि मेखला रिसोर्ट में 6 नवंबर को अभिजीत के साथ ठहरने के लिए पहुंची शिल्पा की ब्लेड से गला रेत कर हत्या हुई थी। पटना के जितेंद्र कुमार ने बोला इसलिए मारा मैंने। पटना के जितेंद्र कुमार ने बोला इसलिए मारा मैंने। गौरतलब है कि मेखला रिसोर्ट में 6 नवंबर को अभिजीत के साथ ठहरने के लिए पहुंची शिल्पा की ब्लेड से गला रेत कर हत्या हुई थी। 7 नवंबर की शाम अभिजीत पाटीदार रिसोर्ट से चला गया था। शिल्पा रूम से बाहर नहीं निकली थी। तभी 8 नवंबर को दोपहर शिल्पा का शव जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में रजाई में लिपटा हुआ मिला था। मेखला रिसोर्ट के रिकॉर्ड में आरोपी ने खुद का नाम पता अभिजीत पाटीदार दर्ज कराते हुए आईडी के रूप में आधार कार्ड दिया था, जो अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह फर्जी पाया गया है। आरोपी का वास्तविक नाम अभिजीत पाटीदार नहीं बल्कि हेमंत भदोड़े निवासी नासिक महाराष्ट्र है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत की लोकेशन 17 नवंबर की सुबह 8 बजे राजस्थान के अजमेर में मिली थी। उसने यहां एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। इस पर जब राजस्थान पुलिस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया गया तो उसके शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठने का पता चला। इस पर अजमेर स्वरूपागंज में पुलिस चेक पोस्ट बनाकर बसों को रुकवाकर चेकिंग शुरू की गई। इसी चेकिंग के दौरान शुक्रवार 18 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 8/11/2022 को तिलवारा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि तिलवारा थाने अंतर्गत एक मेखला रिसोर्ट बोल के जगह है, वहाँ के कर्मचारियों ने थाने में सूचना दिया था कि उनके कमरा नंबर 5 में एक लड़का और लड़की 6 तारीख को आए थे और 3 दिन तक रुकने के लिए कह के अंदर गए हैं। और उसमें फिर 7 तारीख को लड़का अकेला चला गया और ये 8 तारीख को दोपहर में जब उन्होंने कोई वहाँ से खाने के या चाय के लिए कोई नाश्ता के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया तो उन्होंने जाके जानकारी ली और पता चला और कमरा देखा तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और शायद मृत अवस्था में थी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। तो सूचना प्राप्त होते कि थाना प्रभारी तिलवारा ने मौके पे जाके मुआयना किया और जानकारी प्राप्त किया था। जानकारी में ये पूरी जानकारी प्राप्त हुआ था कि ये एक लड़का और लड़की जिसका नाम अभिजीत पाटीदार कहा गया था और राखी मिश्रा का है, उन लोगों ने अपना आईडी कार्ड देके होटल मेखला रिसोर्ट में प्रवेश किया और प्रवेश करके घूमने के लिए 1-2 दिन घूमे। फिर बाद में वापस 7 तारीख को अकेला लड़का चला गया था। जैसे ही सूचना मिला था तो फिर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कौन वो अज्ञात लड़का हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर बाद में जो उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट किया था और फिर जानकारी प्राप्त हुई और लड़की के यहाँ से भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसका असल नाम शिल्पा झारिया नामक निकला था, जो मूल निवासी कुंडम की थी मगर हाल में गोरखपुर में रह रही थी। तो इस लड़की का परिचय इस लड़के के साथ हुआ था, तो इनके दिन कौन परिचय था, बस इतनी जानकारी हम पुलिस के पास प्राप्त हो पाई कुछ दिन में। फिर बाद में इस अभिजीत पाटीदार के तलाश पुलिस ने शुरू किया था। इस तलाश में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुना और प्रियंका शुक्ला
जो सीएसपी और उनका टीम ने पहला दिन से जब से जानकारी मिला लगातार इसमें प्रयास करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था। क्योंकि ये आरोपी जो है दूसरा बार भी फिर पोस्ट करने लगा और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो बना के पोस्ट करता रहा कि मैंने इसके वजह से उसका हत्या कर दिया था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि ये लड़की का उसके पास ATM कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। कुल मिला के 2,37,000 रुपीज़ उस लड़की का अकाउंट में था। तो यहाँ से जबलपुर से वो रायपुर गया, रायपुर से जैसे टीम गई तो पता चला कि वो नागपुर से पैसा ड्रॉ किया, नागपुर के बाद फिर वो खंडवा गया, खंडवा के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के पास केवड़िया गुजरात गया, केवड़िया जब पुलिस टीम पहुंची तो वहाँ से वो हिमाचल ऊना चला गया। तो ऊना में जानकारी मिली तो फिर बाद में पता चला चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ के बाद फिर वो अम्बाला तरफ होते हुए फिर वो अजमेर पहुंचा। तो परसों जब अजमेर से उसने 8 बजे के आसपास जब उसका ATM से फिर पैसा निकाला तो प्रियंका शुक्ला CSP को जानकारी मिली, उसने तत्काल SP को बताया और इस दौरान जहाँ जहाँ पर ये इसकी लोकेशन मिलता रहा वहाँ पर पुलिस अधीक्षक और प्रियंका लगातार अपने बैचमेट्स के साथ बात किया था। जब मुझको सूचना मिली मैंने भी मेरे बैचमेट से बात किया जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि शिद्दत से उसकी वहाँ की पुलिस ढूंढ ले। तो अजमेर में जैसे ही सूचना मिला तो पुलिस अधीक्षक से सिद्धार्थ ने भी बात किया, फिर उसका बाद CSP ने बात किया। तो उन लोगों ने फिर एक टीम लगाई थी और टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये फिर बस से बैठ के सिरोही तरफ जाने का जानकारी मिली थी। तो सिरोही के पास फिर उनका वहाँ का जो लोकल टीम राजस्थान की पुलिस थी, तो सिरोही में इसको एक टोल के जगह पे इसको बस को रोक के इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया था। स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन से सूचना मिली, जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक ने फिर टीम को स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन पर आज सुबह उसको यहाँ पर जबलपुर लाया गया था। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफ़ी चैलेंजिंग था। ऑर्डिनरी मर्डर, ब्लाइंड मर्डर जैसा नहीं था, क्योंकि आरोपी नियति, चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। इसमें और एक बात कहने की है, इसको लगातार इसका प्रगति और क्या विवेचना चल रहा है पुलिस महानिरीक्षक महोदय हर रोज़ सुबह और बीच में भी सिद्धार्थ और मेरे को फ़ोन करके पूछते रहते थे हम किस प्रकार का इस केस को सॉल्व कर रहे, विवेचना किस तरह से चल रहा है, पता राशि किस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों के लिए हर दिन इसको एक चैलेंज है, इसका लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इसका केस को सॉल्व किया गया था। ये इस चुनौती को सॉल्व करने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर, प्रियंका और उनकी हर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी पुलिस अधीक्षक और ये प्रियंका शुक्ला को कमेंडेशन लेटर देने का बात कही है, जिसका मैं प्रकरण उनके पास भेजूंगा। और इसमें और एक बात इसमें कहने वाली बात है कि अभिजीत पाटीदार नाम से ही हम लोग इसको जानने लगे, क्योंकि इसने पूरा फेक आईडी बना के चल रहा था। ये फेक आईडी बना के फिर इसके बाद जो हमारा फोरेंसिक टीम है इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। वो वहाँ का जितना भी चांस प्रिंट्स है, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स है वो निकाला था। उस फिंगरप्रिंट में से एक फिंगरप्रिंट क्या है, इस आरोपी का नासिक पुलिस द्वारा मैच किया गया। उसमें पता चला कि इसका असल नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है, मगर हेमंत राजेंद्र बडाने हैं। तो और वहाँ पर भी इसका काफ़ी अपराध है, लूट से लेके चोरी, व्हीकल थेफ्ट, हर तरह का टोटल नंबर ऑफ 37 अपराध है, जिसमें नासिक में 35 और 2 कैकी थाने से निकले हैं। और इसके साथ साथ क्या है, हमारा जबलपुर में भी इसने 420 की घटना घटित किया है। इसी अगस्त के महीने में एक व्यापारी जो है यहाँ कोतवाली थाने से, उन्होंने शक्कर और तेल का लेके बोल के 8.5 लाख रुपए का उसको धोखा दे के चला गया। फिर बाद में इसने एक बार एक पोस्ट किया था जिसमें उसने एक नाम जो बिहार का नाम तो जितेंद्र का नाम बताया था, जिसमें बोला कि जितेंद्र के इशारे पे मैंने किया। तो पुलिस टीम बिहार भी गई, तो वहाँ बिहार से फिर पूछताछ किया तो पता चला कि जितेंद्र भी इससे पीड़ित व्यक्ति था, उसी के यहाँ पर रह के जितेंद्र को भी उसने धोखा दिया था। तो इस प्रकार क्या है कि पुलिस लगातार काम कर रही थी और ये व्यक्ति जो आरोपी है एक ठिकाने में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। जैसे ही ATM में निकला और हमारी टीम गई तो पता चला ये दूसरे ठिकाने पे चला गया। तो लगातार इसको परस्यू करने में और इसका लगातार पुलिस की मदद लेने में हम लोग काफ़ी प्रयास हुआ था। और राजस्थान पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे अन्य स्टेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको ढूंढने में और पकड़वाने में। आज सुबह जैसे मैंने कहा था, आज सुबह लेके आए हैं, अभी पूछताछ अभी जारी है
इसको कोर्ट में पेश करेंगे, पेश करके फिर उस पूछताछ करेंगे। आप जानते हो अपराधी क्या है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर तरह का अपराध किया है, मतलब चोरी से लेके, धोखाधड़ी से लेके और हत्या, अभी ये वाला प्रकरण आया है। तो हम पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे उसने जो भी जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम ऐसा कुछ चीज़ बता नहीं सकते जिसमें वो वजह कुछ और निकल जाए बाद में। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे इस अपराध में। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10 दिन से हर रोज अपनी लोकेशन बदल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 4000 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। आरोपी की लोकेशन हरियाणा के रेवाड़ी में मिली थी, वहां से उसका पीछा शुरू किया गया, लेकिन शातिर दिमाग हेमंत हर बार पुलिस के पहुंचने के पहले ही अपनी लोकेशन बदल देता था। आरोपी हरियाणा के रेवाड़ी से हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली के रास्ते राजस्थान के अजमेर पहुंचा। वह यहां से भागता उससे पहले ही अजमेर शहर की सीमा से सटे नेशनल और स्टेट हाईवे पर चेकपोस्ट की मदद से चेकिंग कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिजीत उर्फ हेमंत ने पुलिस को बताया कि वह शिल्पा से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसने शिल्पा के मोबाइल में व्हाट्सएप पर दूसरे मर्दों के साथ रोमांस करते हुए फोटो और वीडियो देखे थे। शिल्पा देर रात तक उन्हीं मर्दों से चैटिंग और बातचीत करती थी। इससे शिल्पा के चरित्र पर शक हुआ। उसने युवती को दूसरे पुरुषों से मेलजोल कम करने की समझाइश भी दी, लेकिन शिल्पा ने दूसरे पुरुषों के साथ मेल मुलाकात का दौर जारी रखा। इतना ही नहीं, आरोपी का कहना है कि शिल्पा को वह जब भी फ़ोन करता उसका मोबाइल हमेशा बिजी आता था। इससे शिल्पा पर शक गहराता चला गया। मेखला रिसोर्ट में प्लान बनाकर ब्लेड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी हेमंत से शिल्पा का मोबाइल फ़ोन, चैन, अंगूठी और 1,52,000 रुपये कैश जब्त किए गए हैं। जांच में ये भी पता चला है कि उसने 3 महीने पहले जबलपुर में फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। आरोपी इसी आधार कार्ड से जबलपुर की अलग अलग होटल में रुका करता था। लिहाजा पुलिस अब यह भी जांच करेगी कि आधार कार्ड किसने बनाया। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube, Twitter और Facebook पर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।